तो मैंने फ्राई पैन रख के तो इसमें डाल दिया तेल। तो 1 स्पून मैंने यहाँ पे तेल डाला। हम जीरा डाल देंगे यहाँ पे। जीरा डालने के बाद और आँच हमें एकदम मीडियम रखना, हाई नहीं रखना बिल्कुल भी, तो क्योंकि मसाले वगैरह डालेंगे जलने का भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पहले डाल ली है क्योंकि इसका हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर। तो अगर आप प्याज खाते तो प्याज यहाँ पे डाल लेना। तो मैं यहाँ पे प्याज नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब डालेंगे हम हरी प्याज। तो यहाँ मैंने हरी प्याज लिया है और इसे बारीक बारीक से काट लिया। टमाटर को हमें गलाना नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से इसे साबुत ही रखना है। और प्याज को हमें सॉफ्ट करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें डालेंगे हम मसाले। तो यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, जीरा पाउडर डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे, जिंजर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम नमक। और खट्टेपन के लिए लिया है मैंने यहाँ पे आमचूर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू डाल लेना। अब डालेंगे हम यहाँ पे कसूरी मेथी। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल लेना। तो मेरे पास धनिया नहीं है तो मेरे पास कसूरी मेथी है, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। बस क्या करना, हमें इसे प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। अब डालेंगे हम इसमें आलू। 1 आलू को मैंने इस तरह से काट लिया बारीक बारीक से। तो आलू को हमें ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं करना है, साबुत रखना है। तो मिर्च, अगर आप मिर्च खाते हो तो मिर्च डाल लेना यहाँ पे। तो मेरा कैमरा यहाँ बंद हो गया तो मैंने आपको दिखा नहीं पाई, तो मैंने हरी मिर्च डाला है और ज़रा सा मैंने हरी मिर्च का पाउडर बना रखा था, वो भी ऐड कर दिया है। तो अब मैं कम मिर्च खाती हूँ तो इसलिए मैंने हरी मिर्च वगैरह कम डाला है। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो लाल मिर्च डाल सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से बनकर ये पिट्ठी है। तो अब क्या करेंगे, पिट्ठी हमारी तैयार हो गई। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। अब क्या करूँगी, मैं इसे थोड़ा सा भाप दूँगी। तो एक एक करके हम लगा देंगे सारी ब्रेड को। तो गैस पर रख दिया मैंने पानी उबलने के लिए, उबल रहा है, पानी उबल रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम रख देंगे और इसे ढक देंगे। 1 आधा मिनट करना है हमें इसे, ज़्यादा नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, ये सॉफ्ट हो गया है। गैस को करते हैं यहाँ बंद। तो अब लिया है मैंने यहाँ पर चकला बेलन और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से बेलना है। सारे ब्रेड को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। करने के बाद अब क्या करेंगे, हम नाइफ लेंगे और इसे चौकोर शेप देंगे और जो ब्राउन पार्ट है इसे हम हटा देंगे और इसे दूसरी रेसिपी बना लेंगे। हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मैंने साइड से किनारे इसका हटा दिया ब्राउन पार्ट। अब क्या करेंगे, करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो मैंने 2 ब्रेड लिया है और थोड़ा सा यहाँ से चिपका देंगे बेलन से। तो बहुत आसानी से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह चिपक गया ये। अब क्या करा, मैंने नाइफ लिया है और इसे यहाँ से हमें थोड़ा सा ट्रायंगल शेप देना है इस तरह से। और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से काट देंगे। अब क्या करेंगे, हम मैंने ढक्कन लिया है दवा का, इससे लेकर हम इसे डिजाइन देंगे। कट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें काटने में। तो इस तरह से हम काट देंगे। तो ये कट गया। अब क्या करेंगे, इसका जो ये चिपक गया काटने पर, इसे हमें हल्के हल्के हाथों से खोलना है। तो बहुत आसानी से खुल भी जाता है ये।
चिपकता भी आसानी से और खुल भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप देख सकते कितनी आसानी से ये खुल रहा है। ये इसी तरह से मैं सारा तैयार कर लेती हूँ। मैंने एक पतली सी इस तरह से सीख ली है, तो यहाँ आप छोटी मोटी सीख मिल जाती है। तो अब लेंगे हम इस तरह से और इस तरह से निशान लगा देंगे, डिजाइन से बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ से इस तरह से कर देंगे, यहाँ से तो आप देख सकते कितनी अच्छे से इसमें डिजाइन निकल के आई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, यहाँ से इस तरह दबा देंगे, तो ये बहुत आसानी से मुड़ भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो इसी तरह से हम सारा तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे बनाकर तैयार कर दिए। अब चलते हैं इसे शैलो फ्राई करने के लिए। तो इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ भी लिया है मैंने बटर, और आँच को हम एकदम धीमा रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे। तो इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इस पर रखेंगे। तो बटर को मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है और इसे ऊपर से भी लगा देंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो ये नीचे की तरफ भी सिक जाएगा, ऊपर की तरफ भी। तो एक तरफ ये सिक गया, हल्का ब्राउन सब करना है हमें, ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना। और इस पर हम लगा देंगे। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम सारे बैच को इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने सारे फ्राई कर लिए, शैलो फ्राई। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम छोटी छोटी सी बोल सी बनाएंगे। तो हम वही ब्रेड लेंगे, छोटी छोटी, जो हमने काट करके निकाला है, उसी से हम इसके लिए छोटे छोटे बोल बनाएंगे वाइट कलर का। तो ऐसे बनाकर हम सारे तैयार कर लेंगे। सारे तैयार कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इसे रखेंगे हम साइड में। तो अब लिया है मैंने ये, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इसमें भर देंगे। तो इसे आप मिठाई बना सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर भी बन सकता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी, वो भी। तो मैंने नमकीन बनाया मैंने इसे। सारे में हम इसी तरह से भर के तैयार कर लेंगे। पहले मैंने फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, हम जो हमने इस गोल सा बना के तैयार किया था, ये हम इस यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे आप बच्चों के सामने भी रखेंगे, बहुत शौक से खाएंगे और मज़ा भी आएगा खाते समय। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसे आप कभी भी पार्टी वगैरह में भी बनाकर सर्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और शेयर करना।